धन्यवाद। आज के इस मुद्दे पर पूरे देश के पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और हमारे तमाम साथी इसमें जुड़ने वाले थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष धनंजय जी भी इसमें जुड़ने वाले थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लोग जुड़ने वाले थे, गोरखपुर से जुड़ने वाले थे, लेकिन वो सारे साथी कहीं न कहीं से इन्वॉल्व हैं। हमारे छात्र सभा के अध्यक्ष ये विनीत जी भी जुड़ने वाले थे, लेकिन सबका ये कहना था कि अगर हम डिटेन कर लिए गए, और डिटेन तो उनको होना ही होना है, उनको प्रतिकार तो करना ही है। हमारे इलाहाबाद के साथी हैं, अभी मनीष था, वो पीएचडी कर रहा है और उसके ऊपर केस, मैंने उसकी पीएचडी तैयार रखी हुई है और उसको सबमिट नहीं करना है, उसको निष्कासित कर दिया गया है। तो और उसी तरीके से नेट के एग्जाम में भी ये सारे बच्चे हमारे बैठे हुए हैं कि आगे, और वहां पर भी उनको, तो यह तो होना ही होना है। मोदी जैसा नेतृत्व जो हमारे देश को मिलेगा, एक जमाना हुआ करता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक विजन हुआ करता था और उनकी अध्ययता उनके सारे ज्ञान से ये पूरी दुनिया आलोकित अपना हुआ करती थी। तो उस समय अबुल कलाम शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उस समय नूरुल हसन शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। लेकिन जब हमारे इंटायर पॉलिटिकल साइंस का विद्वान आया तो इन्होंने शिक्षा मंत्री बनाया अपने परम विदुषी स्मृति ईरानी जी को, इन्होंने बना दिया। तो उसी समय से देश ये स्पष्ट हो गया कि ये इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं। और ये तो खुलेआम कहते हैं शिक्षा संघ का क्या मतलब है, ये तो खुलेआम कहते हैं कि हम तो गुजरात के हैं और हम तो धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस के जहां जहां सेंटर ये खोल सकते हैं वो सारे सेंटर इन्होंने किया। अभी हमारे साथियों ने बताया कि एकीकृत व्यवस्थाएं चाहते हैं। अगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम रहेगा तो वहां से धंधा करना, वहां से उगाही करना इनको दिक्कत होगी, मुश्किल होगी। इसलिए उन्होंने केंद्रीकृत एक व्यवस्था कर दिया कि एक ही जगह से हम सबको नियंत्रित कर लेंगे और जितना कुछ भी दोहन हो सकेगा हम उसका दोहन करेंगे। 10 साल में इन लोगों ने जो किया, इनको अच्छी तरह मालूम था कि इस तीसरी बार में हम आने वाले नहीं है, जिसका परिणाम ये हुआ कि चुनाव तो ये लोग लड़ रहे थे, लेकिन उसमें इनको आभास था, तो इसलिए इन्होंने देश का पूरा दोहन किया। चुनाव हो जाने के बाद 3 दिन के अंदर जिस तरीके का इन लोगों ने गुब्बारा उठाया, फुलाया, और शेयर बाजार से 45 लाख करोड़ रुपए 2 दिन के अंदर इन लोगों ने दोहन कर लिया। अपने मित्रों के माध्यम से इन लोगों ने दोहन कर लिया। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था में इनका निट है और ये सब है, ये तो उसका अंग है इनका। और राहुल गांधी तो बड़े साफ शब्दों में, बड़ा दूरदर्शी हम उसको मानेंगे, क्यों तो साफ करें कि इनका मकसद शिक्षा में, इनका मकसद ये सब है ही नहीं कि उसका सबका एडमिशन कराया जाए और क्या किया जाए। उनका मकसद तो इस समय यह है कि हम किस तरीके से 240 की अपनी संख्या को हम बचाए रखें और हम सरकार बनाएं, और सरकार में फिर एन प्रकार ईडी से, सीबीआई से और तरह तरह से अपना लोगों को धमका करके हम अपना किस तरीके से 272 का हम अपना लक्ष्य पूरा करें और हम किस तरीके से अपना स्पीकर करें। उनका ध्यान वहां केंद्रित है। उनको इससे क्या फर्क पड़ता है, और फर्क पड़ता है उनको, इसमें भी वो पूरे खुलेआम धंधा कर रहे हैं। आज उनका एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार में बैठ करके, अभी 1 घंटे पहले वहां पर उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसमें उन्होंने सीधा दोष मढ़ दिया है, इसमें तो तेजस्वी इन्वॉल्व है। लीजिए साहब, सरकार आपकी, सत्ता आपकी, प्रदेश सरकार आपकी, देश में सरकार आपकी, इंटायर पॉलिटिकल साइंस का विद्वान व्यक्ति को आपने प्रधानमंत्री बनाया है और इतने बड़े धर्मेंद्र प्रधान को आपने वो बना रखा है, और साहब तेजस्वी यादव इनका पर्चा लीक करा रहे हैं। तो इस तरीके से ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं इनकी, जो भी हो रहा है, ये अपने आप में फ्रॉड है। ये देश के साथ एक तरीके से देशद्रोह है, देश के साथ गद्दारी है कि ये देश की शिक्षा व्यवस्था को ही ये चौपट करके देश के हमारे नौजवानों को अवसादग्रस्त करना चाहते। अवसादग्रस्त हो चुका है। 10 साल में आपने कोई नौकरी नहीं दिया। नौकरी दिया भी तो क्या दिया साहब, अग्निवीर दे दिया आपने। अग्निवीर क्या हुआ कि बच्चे हमारे यहाँ एक कहावत होता है कि भाई जब भी अपना सरकारी नौकरी मिलती है तो उसके बाद देखवार उपवार आते हैं और बच्चों की शादी वादी हो जाती है, तो जब तक उनकी नौकरी होकर के अपना देखवार आने की स्थिति बनती है, अपना तब तक पता चला कि बच्चा घर आकर के बैठ गया। तो फिर ऐसी हालत में बच्चों में, पूरे देश में नौशाद का वातावरण है, अवसाद का माहौल है। और इन सब के बीच जो चीजें हुई हैं, ये नीट का और पूरे देश के पैमाने पर
जो उच्च शिक्षा के प्रति जो उनका वो है वो सब इनका दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल ये अपनी सरकार बनाने में ही अपना जुगत में लगे हैं, लेकिन विपक्ष भी इस बार मजबूत विपक्ष है। अब देखते हैं विपक्ष क्या करता है। सच तो यह है कि सरकार सदन बनने से पहले, सदन गठन से पहले जांच कमेटी बननी चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए और शेयर घोटाले की जांच के लिए बनना चाहिए, और इस शिक्षा घोटाले पर भी इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये बार बार पेपर क्यों लीक कराया जाता है, पेपर लीक होता है तो क्यों होता है, इसकी जिम्मेदारी क्या है। और हम तो कहेंगे कि बार बार पेपर लीक कराया जाता है, ये भर्ती का भी पूरा लीक कराया जाता है ताकि भर्ती न होने पाए, नौजवान अपना बेरोजगार ऐसे सड़क पर अपना भटकता रहे, ताकि भारतीय जनता पार्टी और इनको कुछ पेड़, कुछ ये पढ़े लिखे अपना बेरोजगार इनको मिलते रहे, इनका झंडा ढोने के लिए, इनका डंडा ढोने के लिए, इनका नारा लगाने के लिए। लेकिन अब तो जनता ने समझ गई है, और ये अभी तो जनता इनका इंतजार कर रही थी। ये नोटबंदी के बाद उन्होंने कहा था ना कि भाई ये 50 दिन का हमको समय दीजिए चौराहे पर, तो बनारस के लोग तो इनका इंतजार कर रहे थे। और आज की तारीख में 10 साल हो गया, आज तक वो कभी सांसद बन के तो नहीं आए बनारस में, इस बार तो प्रधानमंत्री भी बन के आए, लेकिन जनता ने उनको उनका भरपूर स्वागत किया, स्वागत करना शुरू कर दिया। और हमारे अंदाज से आने वाले दिनों में उनका इसी तरीके से पूरे देश के पैमाने पर स्वागत किया जाएगा। लेकिन ये इतने बेइज्जत और इतने बेहया लोग हैं कि शायद अपने इंटायर पॉलिटिकल साइंस का जो ज्ञान है वो अपना इसी में निकालेंगे। और ये जो हमारे बच्चे हैं जो अपना पढ़ना चाहते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, और उनके घर वाले, उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार, उनके सारे लोग वो कहीं न कहीं से अवसादग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन वो अवसादग्रस्तता से बाहर निकलेंगे। आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल हम फिर एक नए विषय के साथ आएंगे। और आज जो देश के पैमाने पर जो इसका ये प्रतिवाद किया जा रहा है, इसका विरोध प्रदर्शन